दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में ये सफ़ेद और ये काला पानी देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है। ये ऐसा पानी है जिससे जिस पौधे में आपके कभी फूल या फल नहीं आ रहे थे, वो पौधा भी फूलों से फलों से भर जाएगा। इसके मात्र एक ही उपयोग से इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या है ये सफ़ेद और ये क्या है काला पानी, जिसके उपयोग से आपके पौधे जो भी फल और फूल वाले पौधे हैं उसमें ढेर सारे फल आएंगे, फूल आएंगे और ये आप अपने हर फल वाले पौधे पर उपयोग कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा कि ये एकदम फ्री में मिलने वाला फर्टिलाइज़र क्या है और इसका उपयोग आपको कैसे करना है अपने पौधों पर और कब करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। देखिए ये मेरा अनार का पौधा है। सबसे पहले तो आप देखिए इस पौधे पर मैंने इस पानी का बस एक ही उपयोग किया है, लेकिन आपको मैं दिखाऊं तो देखिए कितने सारे फूल आ गए हैं इस पर और कितनी सारी अभी कलियां और बन रही हैं। और कुछ फूल आपको अगर दिखा पाऊं तो ये देखिए कुछ फूल फल में भी कन्वर्ट होने लग गए हैं। तो ये बस मैंने अभी इस पानी का एक ही बार उपयोग किया है और इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये मेरा अनार का पौधा जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा कंटेनर में लगा हुआ है। ये देखिए ये 20 लीटर वाले बकेट में मैंने इसे लगाया है, यानी कि 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग के बराबर बकेट है ये, उसमें मैंने लगाया है। और ये पौधा इससे पहले ये देखिए ये आटा वाले जो बैग आते हैं उससे बने ग्रो बैग में लगा हुआ था। तो 1.5 महीना पहले ही मैंने इसे रिपोर्ट किया है। और जिस समय मैंने रिपोर्ट किया था तो इसका सॉइल मिक्स बहुत ही बढ़िया से मैंने तैयार किया था, एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स इसके लिए हमें बनाना होता है। आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, और अनार के पौधे की मिट्टी अगर भुरभुरी नहीं होगी तो अनार का पौधा जो है अपने में फूल और फल नहीं लाएगा। ये मैंने सॉइल मिक्स तैयार करके इसे लगाया था। जब इसमें रिपोर्ट करने के बाद इसमें इस तरह से ये नए नए जब पत्ते दिखने लगे, शाखाएं आने लगी, तो मैंने खाद का तो उपयोग नहीं किया है, लेकिन इस समय मैंने ये सफ़ेद पानी और ये काला पानी, इन दोनों का उपयोग अपने अनार के पौधे पर किया, जिसका रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा मिल रहा है। आपको मैंने अभी दिखाया कि इस पर किस तरह से फूल आ रहे हैं और फूल थोड़े थोड़े अभी फल में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। तो पौधा आपका चाहे गमले में लगा है चाहे ज़मीन पर लगा है, उस पर आपको कुछ काम करने होते हैं। जब आप काम करेंगे तभी आपके पौधे में ढेर सारे फूल और फल बनेंगे, वरना फूल भी आएंगे फल भी बनेंगे, लेकिन फिर वही बात होती है कि एक तो फल आकर के पौधा रुक जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, आपको बस 1 या 2 फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ काम कर लिया तो आपको इतने सारे ढेर सारे फूल और फल मिलेंगे। और मेरा ये पौधा कोई ग्राफ्टेड नहीं है, नर्सरी से ख़रीदा हुआ पौधा नहीं है। ये अनार का पौधा जो हमारे घरों में बीज से उग जाता है वही है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि अनार का पौधा यदि आप ले रहे हैं, मात्र 1 साल में ही अनार का पौधा फल देने लगता है। तो ये ज़रूर है कि पहला फल जो होता है वो इतना अधिक आपके पौधे पर नहीं लगेगा, नहीं रुकता है, झड़ जाता है, क्योंकि उस समय जो हमारा ये पौधा होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। दिसंबर से ही हमें कुछ काम करने आरंभ कर देने होते हैं। तो मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था, इसे मैंने दिसंबर मिड में रिपोर्ट किया है और अब जनवरी एंड होने वाला है। देखिए तो मेरा पौधा नई शाखाओं से तो भर ही गया, लेकिन उसमें ये ढेर सारे फूल आ गए। तो मैंने तो रिपोर्ट किया था मेरे पौधे को, तो मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई खाद अभी तक उपयोग में नहीं लिया था। लेकिन अब जैसा कि ये 1.5 महीना से ऊपर हो गया है रिपोर्ट किए, तो और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग्स भी आ रही है, तो अब मुझे इसको खाद देना पड़ेगा। और खाद देने के लिए आपको सबसे पहले अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। तो देखिए क्योंकि इसकी बहुत सारी रूट्स, छोटी छोटी रूट्स जो होती है वो बाहर आई रहती है, तो आपको समय समय पर गुड़ाई इसके अवश्य करते रहना है। देखिए तो मैंने ये गुड़ाई कर लिया, और गुड़ाई करके आपको 1 दिन के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देना है, धूप दिखाना है। बहुत अधिक गुड़ाई नहीं करनी है, इसके जड़ टूटने नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये जो छोटे जड़ हैं ये बहुत अधिक टूट जाएंगे तो हमारे पौधे को लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप आधा से 1 इंच मिट्टी हटा लीजिए। तो मिट्टी मेरी अभी नया नया सॉइल मिक्स तैयार किया हुआ है, तो मैं मिट्टी नहीं हटा रही हूँ। इसके साथ ही आपको अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, जब आपका पौधा फ्लावरिंग पर आ रहा है, इस समय आपको अपने पौधे को बहुत अधिक न्यूट्रिशन तो नहीं देना है, लेकिन कुछ तो न्यूट्रिशन देना होता है।
जब आपका पौधे में फ्लावरिंग आने के लिए आपको देना है तो आपको अधिक खाद देना है, लेकिन मेरे पौधे में ऑलरेडी फ्लावरिंग हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा खाद दूंगी। तो सबसे पहला जो हम खाद ले रहे हैं वो ये देखिए, ये है गोबर की एकदम सड़ी गली पुरानी खाद, और इसमें कुछ बकरी के भी जो ये आते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो इसका खाद भी इसमें मिक्स है। तो ये मैं ले रही हूँ अपने पौधे के साइज़ के अनुसार आपको ले लेना है। मैं इस पौधे में ये खाद 3 से 4 मुट्ठी दूंगी। तो ये मैंने इसमें ये खाद दे दिया। इसके बाद आपको खली, नीम खली तो आपको अपने पौधे को देना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन मेरे पास नीम खली नहीं है तो मैं नहीं दे रही हूँ। इसके अलावा ये देखिए, ये है वुड ऐश, लकड़ी का राख। ये पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो भी बहुत अधिक इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, और जो पौधे के लिए आवश्यक है फास्फोरस और पोटेशियम, ये बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें उपलब्ध होता है। पोटेशियम का ये एकदम फ्री का स्रोत है, तो आप इसका उपयोग कीजिए। ये बहुत अधिक आपको नहीं डालना है, बहुत अधिक डाल देंगे तो आपकी मिट्टी जो है वो क्षारीय हो जाएगी। तो इसे आपको 1 से 2 चम्मच, मात्र 1 से 2 चम्मच आपको इसका उपयोग करना है अपनी मिट्टी में। इसके अलावा आपके पास ये है, देखिए, ये मैं अपने हर फूल और फल वाले पौधों को अवश्य देती हूँ। ये है केले के छिलके। केले के छिलकों का हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी 15-15 दिन पर अपने पौधों को देते रहते, लेकिन मैंने यहाँ पर ये केले के छिलकों को इस तरह से सुखा करके, कूट करके रख दिया है। नहीं है आपके पास ये केले के छिलके जो सुखाए हैं, इसको भी आप इस तरह से आप अपने प्लांट के चारों तरफ साइड में डाल सकते हैं। ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। केले के छिलके में भी पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे फूल और फल वाले पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये मैं अभी बहुत अधिक खाद नहीं दे रही हूँ मेरे पौधे को, तो इतना देना है आपको। और जो भी मिट्टी आपने साइड में की थी, उस मिट्टी को आपको पुनः मिट्टी से अपने जो भी खाद दिया है उसे कवर कर देना है। तो ये हमें पहला काम कर लेना है। जब आप पौधे को तैयार करेंगे तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा अनार के पौधे पे फूल जो थोड़ी स्टेम मजबूत हो जाएगी उसी पर आएगा, तो इसलिए आपको अपने अनार के पौधे की समय समय पर प्रूनिंग अवश्य करते रहना है। प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसके जो ये पतली पतली डालियां हैं, इसमें फूल और फल नहीं बनेंगे, और जितने भी ये सूखे सूखे स्टेम है ना, इसके आपको इसकी प्रूनिंग कर लेनी है ताकि इसमें नए नए शाखाएं आए। मेरे इस पौधे को मैंने रिपोर्ट किया था तो इसको प्रून मैं नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें अपने आप ही बहुत सारी नई शाखाएं बन गई थी। तो ये काम आपको करना है। सभी जितनी भी आपके पौधे में, प्लांट में सूखी डालियां हैं, उन सबको हटा देना है। जो भी सूख रहे शाखाएं हैं उन्हें आपको काट लेना है। तो मैंने जितना हो सके मैंने काट दिया है, क्योंकि मेरे पौधे में ऑलरेडी नई नई शाखाएं आ गई है, तो थोड़ा सा प्रून करना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि जिस भी डाली को देख रही हो तो उसमें फ्लावरिंग आ रखी है, तो मैंने फिर भी कुछ प्रून कर दिए हैं जो मुझे सूखे हुए दिखे। तो जनवरी में कर लेना है, जनवरी खत्म होने से पहले पहले, ताकि आपका अनार का पौधा तैयार हो जाए अपनी फ्लावरिंग करने के लिए नई सीजन में, नई सीजन की ढेर सारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने के लिए। तो ढेर सारी फ्लावरिंग चाहिए आपको, तो ये काम आपको अपने पौधे पर अवश्य करना है कि पहले तो उसकी कटाई छटाई कर लेनी है जो भी है, और मिट्टी की गुड़ाई है वो अवश्य करनी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो झड़ जाते हैं, लोग बोलते हैं। तो देखिए, ये है फीमेल फ्लावर अनार का, जो ये जिसमें पीछे अनार बना रहता है, इस तरह का जो ये फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। और ये देखिए, ये जो छोटा आता है, ये मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर झड़ेंगे ही, ये केवल और केवल पॉलिनेशन के पर्पज से होते हैं, तो ये झड़ जाएंगे। और ये देखिए, ये मेल फ्लावर है, और इसी मेल फ्लावर में ये जो आप देख रहे हैं परागण, तो ये
जो आपके नए फीमेल फ्लावर्स आ रहे, उसमें आपको इस तरह से, अगर आपके छत पर पॉलिनेटर्स नहीं आते तो आपको स्वयं से हैंड पॉलिनेशन कर देना है। मेरे छत पर तो बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए ये पॉलिनेशन करके बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें पॉलिनेशन कर देना है और ये फ्लावर इस तरह से ड्रॉप होंगे ही। जितने फ्लावर्स आते हैं उतने कभी सभी के सभी फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको अपने अनार के पौधे को एकदम फुल सनलाइट में रखना है। जब भी आप अनार का पौधा है या कोई भी फ्रूट वाला या फ्लावर वाला पौधा है, उसे मिनिमम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए। नींबू हो गया, अनार हो गया, इन सबको तो कम से कम यदि आप 6 घंटे की धूप में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देता है। तो इसे आप फुल सनलाइट में अपने पौधे को कर लीजिए यदि आपने नहीं रखा है तो। इसके अलावा आपको पानी का बहुत ध्यान देना है। पानी देने में, जब आपका पौधा फ्लावरिंग पर होता है तो उस समय आपको अपने पौधे को पानी बहुत अधिक नहीं देना है। जब आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर है, उसमें फूल आ रहे हैं, तो आपको उस समय बहुत अधिक पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देंगे तो भी पौधा अपने फ्लावर को ड्रॉप कर देता है, और आप अगर कम पानी देंगे तब भी पौधा फ्लावर को ड्रॉप कर देता है। तो बस हल्की सी नमी बनी रहे। ये देखिए, ये मिट्टी, इसमें नमी बनी हुई है हल्की सी, ना ही ये बहुत अधिक ड्राई है ना वेट है। इस तरह की मिट्टी आपको मेंटेन रखनी है, तभी आपका पौधे में जो भी फूल आएंगे वो फल में कन्वर्ट होंगे। तो आपको ये काम करना है। जब आपका पौधा ऐसे आप मिट्टी को छू के देखेंगे 1 से 2 इंच एकदम ड्राई दिखे, तभी आप पानी दीजिए अपने पौधे को। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस लिक्विड फर्टिलाइजर की, जिसका एक ही उपयोग से इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुझे भी मिला है और आपको भी अवश्य मिलेगा। एक बार आप अपने पौधों पर इसका उपयोग करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। ये जो आप सफेद पानी देख रहे हैं, ये छाछ या मट्ठा नहीं है, ये है चूना। इस चूने का पानी है ये। आपको इस चूने को इस तरह से, जो भी आपके पास चूना उपलब्ध है, मेरे पास चूना नहीं, चॉक पाउडर उपलब्ध होता है, तो आप ये देखिए, ये है चॉक पाउडर। तो मैं इस चॉक पाउडर का उपयोग करती हूँ। तो इसे मैंने 1 मुट्ठी इसमें मिक्स कर दिया है। इसके अलावा ये जो काला पानी आप देख रहे हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि अनार में सबसे ज्यादा आयरन उपलब्ध होता है। अनार के पौधों के लिए आयरन का पानी भी बहुत लाभदायक होता है, और ये है आयरन का पानी। यानी कि मेरे पास कुछ आयरन डस्ट था, उसको मैंने इस तरह से पानी में घोल दिया है। यदि आपके पास आयरन डस्ट नहीं है तो आपके घर में इस तरह के कोई भी लोहे का रॉड, कील वगैरह होती है जो कि जंग लगा हुआ है, इसे आप ले सकते हैं। और इसे लेकर के आप 4 से 5 दिन इस तरह से पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। ये पानी आप देखेंगे एकदम काला हो जाएगा। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गेरू भी बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि गेरू भी आयरन का अच्छा स्रोत है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास गेरू नहीं है, मुझे मिलता भी नहीं है यहाँ पर, तो ये आयरन का मैं उपयोग कर लेती हूँ। और आपके पास इस तरह से कोई रॉड वगैरह नहीं है, इस तरह से कोई रॉड वगैरह नहीं है, तो भी कील तो हम सबके घर में होता है, तो आप कील कर सकते हैं। देखिए, ये पुराना रॉड है, तो इसमें से मुझे आयरन डस्ट भी मिल जाता है। फिलहाल मैं इसे इस तरह पानी में रख रही हूँ। फिर 4 से 5 दिन बाद ये पानी जो है पूरी तरह से काला हो जाएगा, फिर मैं इसका उपयोग करूँगी। तो ये हमें ले लेना है, और अपने चौक की मात्रा जो रखनी है। और ये जो चूने का उपयोग आप करते हैं यदि, तो चूने का 1 ग्राम चूना आपको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है। देखिए, और आप सूखे चूने का मिट्टी में उपयोग करते हैं तो 1 से 2 चम्मच चूना आपके एक गमले के लिए, कम से कम 12 बाय 12 इंच के गमले के लिए बहुत होता है, तो वो ले लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने चॉक पाउडर लिया है, चॉक पाउडर का उपयोग कर रही हूँ। तो ये 5 लीटर पानी में मैं कम से कम 30 ml ये चॉक पाउडर वाला पानी ले रही हूँ। और उसके अलावा आपको ये जो आयरन डस्ट है, ये जितना पानी आपने लिया है उतना ही आपको इसमें नॉर्मल पानी मिला लेना है, डाइल्यूट कर लेना है। उससे डबल, जितना आप ये काला पानी ले रहे हैं, आयरन डस्ट वाला पानी ले रहे हैं, उसका 2 गुना आपको इसमें पानी मिला लेना है। नॉर्मल पानी 2 गुना या 3 गुना। और उसके बाद आपको इसे अपने पौधे को अप्लाई कर देना है।
और पानी आपको जब भी दें आप पानी एकदम अच्छे से दें, और उसके बाद पूरी तरह से जब मिट्टी सूख जाए तभी आप फिर से आप अपने पौधे को पानी दीजिए। तो ये फर्टिलाइजर का एक ही उपयोग से हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, देखिए। और पानी देखिए आप कितनी जल्दी मेरा कंटेनर का जो पानी है वो ड्रेन हो जा रहा है, थोड़ी देर भी ऊपर नहीं रह रहा है, और कंटेनर के नीचे से ये पानी आने लग गया है। तो जनवरी के महीने में आप अपने अनार के पौधे पर ये कुछ काम कीजिए और इस 2 जादुई पानी का उपयोग कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप में से किस किस ने इस खाद का उपयोग किया है अपने अनार के पौधे पर और आपको कैसा रिजल्ट मिला है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।